सुनील यादव, ज्ञान विदेश, आपके अपने चैनल ज्ञान विदेश के में आज घातांक और करड़ी एक दूसरा चैप्टर, जो कि मैंने कहा था दोस्तों कि हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो चल रहा था चैप्टर, हमने कहा था दोस्तों इसके बाद हम एक चैप्टर लेंगे। और आपको पता है दोस्तों कि ये सारे जो चैप्टर आ रहे हैं, जो हम करा रहे हैं इस समय सारे चैप्टर, वो यूपी ट्रिपल एससी पैट के हिसाब से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों। तो इसलिए इन चैप्टर को पहले हम कर लेते हैं, पेपर तक जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो भी चैप्टर आपके आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट में, उन चैप्टर को हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें एग्जाम तक दोस्तों। अभी इसके बाद हम लेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और इसके बाद हम लेंगे ग्राफ लेंगे दोस्तों, ग्राफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए दोस्तों। तो उसको करेंगे पहले। ये मान लीजिए 3 से 4 दिन का चैप्टर है, 3 दिन 4 दिन मिनिमम लगा है, मतलब बहुत ज्यादा मैक्सिमम 4 दिन और 3-4 दिन के अंदर इसे निपटा लेंगे दोस्तों जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग लेंगे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता होगा, आपने अगर यूपी ट्रिपल एससी पैट का अगर आपने सिलेबस से देखा होगा तो आपको उसमें लिखा होगा सीधे सीधे कि जो मैथ में ग्राफ के सवाल होते हैं वहां से आपको 10 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों उसको करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ ये चैप्टर भी जरूरी है, क्योंकि छोटे से 4-5 चैप्टर दिए गए हैं और उन्हीं में से 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए आप करते रहिए सही से। शुरू करते हैं आज हम घातांक करणी की हम कुछ बेसिक चीजें बताएंगे आपको आज अभी, और उसके बाद समय रहा तो आपको सवाल भी बताया जाएगा, नहीं तो कल से सवाल स्टार्ट कराते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे, शायद आप जानते भी हो दोस्तों, नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा, देखिएगा। देखते हैं पहले हम लोग घातांक करणी में कैसे करते हैं सवाल को। घातांक करणी का मतलब होता है घात, और घात का मतलब होता है पावर। जानते हैं आप लोग, घात को हम जब भी हमारे 2-3 मतलब आधार दिए होते हैं और अगर उनकी घात आ जाती है तो उनको हम कैसे करते हैं, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, जब डिवाइड का चिन्ह हो, जब माइनस का चिन्ह हो, मतलब इस तरीके से हम उनके पावर्स को कैसे इक्वल करके लिखते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज हम आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक फार्मूला आपको बताएंगे। उसके बाद अभी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए पहला फार्मूला आपको दे रखा है, यहाँ पर पहला दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आधार आपका सेम होगा दोस्तों। जब आधार आपका बेस जो होगा वो सेम होगा तो आपकी पावर्स काम करेंगी इस फार्मूले के हिसाब से। देखिए कैसे करते हैं। जैसे तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों a की पावर m लिखा हो, और यहाँ पर लिखा हो a की पावर n। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा हम लोग बोलते हैं गुणांक में घातें जुड़ती हैं, लेकिन कब जुड़ती हैं, किस कंडीशन में जुड़ती हैं, ये हमको पता होना चाहिए। जब हमारा आधार दोनों में सेम होगा, जब आधार मतलब देखिए जिसकी पावर है, जो आधार होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो a की पावर m है तो यहाँ भी a होना चाहिए, पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, घात क्योंकि जोड़नी होती है, आधार सेम होना चाहिए। और जब गुणांक में आधार सेम होता है तो इनकी मल्टीप्लाई में जो है घातें ऐड हो जाती है दोस्तों। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसको हम लिखेंगे एक बार a और इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं m प्लस n कर लेते हैं। ये हो जाता है इसका सॉल्यूशन। अभी सवाल वगैरह मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे आपको दोस्तों। अगर आधार सेम नहीं होता है तो हमको सेम करना पड़ता है। मान लीजिए एक आधार कुछ भी दिया हो, 2 दिया है, एक 32 दे दिया है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक 2 दिया है, एक 32 दिया है, तो 2 को तो हम 32 नहीं बनाएंगे, लेकिन 32 को हम 2 बना सकते हैं इजीली। तो हम अभी आगे सवाल करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल अभी थोड़ा सवाल हम लोग करते हैं, मतलब कुछ बेसिक फार्मूले। दूसरा फार्मूला देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हो a की पावर m डिवाइडेड, यहाँ डिवाइडेड का सिंबल लिखा है और a की पावर n लिखा है। देखिए मान लीजिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, a की पावर m अपॉन a की पावर n, एक ही बात है। तो आपको क्या करेंगे, देखिए जो ऊपर वाली घात है वो तो ऐसी रहेगी a की पावर m, और जो नीचे वाली घात है, मान लीजिए इसको अगले स्टेप में मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगी a की पावर m, और पता है दोस्तों हम लोगों को कि अगर a 1/x का मान a है और हमें x को ऊपर ले जाना है, इसको पावर को, तो x की पावर माइनस a हो जाती है दोस्तों ऊपर जाके, ऐसे यहाँ पर हो जाएगी। सीधे सीधे याद रखना, अगर ये चीजें आधार सेम है दोस्तों तो पावर माइनस में हो जाती है, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। याद रखिएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, मतलब नेक्स्ट सूत्र है ये सब, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, बेसिक चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद आपको मिल सकता है, देखिए घात के ऊपर घात, हम पहले भी आपको बताए थे, वर्ग वर्ग और मूल में हमने समझाया नहीं था, सिर्फ बताया था कि घात के ऊपर घातों की गुणा की जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए a की पावर m लिखा हुआ है और इसकी पावर n लिखा हुआ है, मतलब a की पावर m, m की पावर n। अब घात के ऊपर घात आ गया तो a लिखते हैं और घात की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तीन चीजें बेसिक और भी हैं, तीन चीजें नोट कर लीजिए। और एक लिखा देते हैं, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर अगर लिखा हो a की पावर माइनस m, मैंने बताया था अभी a की पावर माइनस m लिखा है तो 1/a की पावर प्लस m हो जाता है। यहाँ पर देखिए अगर a की पावर माइनस m लिखा हो तो 1/a की पावर प्लस m हो जाएगा, या 1/a की पावर m लिखा है आपको ऊपर ले जाना है तो a की पावर माइनस m हो जाएगा। दोनों एक ही बात है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लिखाते हैं आपको। पांचवें नंबर पे देखिए क्या है, हमको पता है दोस्तों किसी भी संख्या की घात जीरो हो, किसी भी संख्या की घात जीरो हो, मान लीजिए संख्या कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए a की पावर जीरो लिखा है तो हमेशा एक इसका मान एक होगा। a की है ही नहीं, किसी भी संख्या की घात, यहाँ मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की पावर क्या हो, जीरो हो तो उसका मान हमेशा एक मिलता है। संख्या यहाँ चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे x हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, कुछ भी हो सकता है, चर अक्षर कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे अगर उसकी पावर जीरो है तो उसका मान हमेशा एक होगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद छठे नंबर पे आते हैं दोस्तों, हम लोग छठे नंबर पे ये बताएंगे आपको कि इक्वल अगर समीकरण बनती है, मान लीजिए समीकरण में इक्वल दे रखा हो, समीकरण मतलब बराबर दे रखी हो दूसरे के, तो उसमें क्या कैसे करते हैं दोस्तों। देखिए मान लीजिए समीकरण दे रखी है, समीकरण यहाँ पे छोटे संख्या लेंगे लेकिन कभी आपको बड़ी भी मिलेगी, घातांकनी में आपको सब सवाल देखने को मिलते हैं और आते भी सवाल बहुत ज्यादा इस टाइप के। देखिए जैसे यहाँ लिखा हो दोस्तों a की पावर x लिखा है बराबर a की पावर y लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए a की पावर x लिखा है, a की पावर y लिखा है, मतलब आपका बेस समान है, बेस अगर समान है तो घात हमेशा इक्वल हो जाती है अपने आप, ध्यान रखिएगा। बराबर में अगर बेस समान होता है, आधार समान होता है तो घात आपकी बराबर हो जाती है प्यारे भाइयों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यहाँ से और बनता है, मान लीजिए यहाँ पर x लिखा है और इसकी पावर a लिखा है और ये y लिखा है और इसकी पावर a लिखा है। अब यहाँ पर देखिए अभी तक यहाँ बेस समान था, बेस आधार समान था, घात बराबर ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, घात समान है दोस्तों, पावर समान है, मतलब पावर इक्वल है तो आधार को बराबर ले लेते हैं, x बराबर y हो जाएगा। इसका ध्यान रखना होता है हमको, अगर नहीं होता है ऐसे कंडीशन में, अगर ये सवाल नहीं होता तो हमको बनाना पड़ता है क्वेश्चन में, अभी हम आपको बताएंगे आगे। उसके बाद आपका जो है सवाल स्टार्ट करते हैं, आज पहला सवाल लेते हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा दोस्तों। कुछ चीजें और बता देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए तो बता दिया आपको किसी भी संख्या की पावर जीरो एक होता है, एक हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या, यहाँ कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या मतलब 1 2 3 x y कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अपॉन में जीरो अगर आ जाए, कोई भी संख्या अपॉन जीरो आ जाए, कोई भी संख्या फिर बटे में जीरो आ जाए दोस्तों, तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत जिसे बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत। ध्यान रखना कोई भी संख्या बटे जीरो आ जाए दोस्तों, कोई भी संख्या के बटे में जीरो, अपॉन में जीरो आ जाए तो उसका मान अनंत हो जाता है। और जीरो अपॉन कोई भी संख्या हो, जीरो अपॉन कोई भी संख्या हो, यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे मान लो x लिखा है 0.x या 0.1 लिखा हो तो इसका मान जीरो ही रहता है, ये चीज आप लोग जान लीजिएगा। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने चैनल ज्ञान विदेश को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, वीडियो लाइक करें। देखिए यहाँ पर हम लोग सवाल आज लेते हैं, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, हमने नोट कर लिए हैं, और उसके बाद अब पहला सवाल करते हैं दोस्तों। देखिए भाई पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं, हम लोग पहला सवाल हमारा थोड़ा इजी लेंगे स्टार्टिंग में। पहला सवाल है दोस्तों 16 की घात पॉइंट 16 लिखा हुआ है, इंटू लिखा हुआ है यहाँ पे 2 की घात 2 की पावर पॉइंट 36 को सॉल्व करो, ये लिख लीजिए, को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व
कीजिए। लिखा हुआ है 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 को सॉल्व करो। कैसे करेंगे? अभी हमने आपको बताया, अभी जस्ट बताया मैंने, कहा अगर आधार सेम हो, जैसे मान लीजिए आधार सेम है, a की घात x लिखा है, a की घात y, तो हमने कहा आधार अगर सेम होता है आधार को एक बार लिखा जाता है और घात को ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। ध्यान रखना घात क्या है, x प्लस वाई ऐड कर लेते हैं। वही यही सेम काम करना हमको दोस्तों, यही काम करना है यहाँ पे हमको। कैसे करेंगे ये देखिए बस। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 को 16 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 16 को 2 बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर में 16 आता है। देखिए 16 की 2 की पावर कितनी में होता है? अगर 2 की पावर हम 3 करते हैं तो 8 मिलता है, 2 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो हमें 16 मिल जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 4 लिख लेंगे। 16 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 4, क्योंकि अब मेरा आधार समान होने वाला है। ये 2 बन गया और ये 2 दिया है, अब आधार सेम होगा, घाते ऐड करके हम आसानी से आंसर ले लेंगे। अब 2 की घात 4 16 को लिख लिया और इसकी घात 0.16 है, ये ऐसे लिख लेंगे, इंटू यहाँ पर 2 की घात 0.36 में कुछ भी नहीं करेंगे, अभी आगे स्टेप पे करते जो भी करना है। अब देखिए दोस्तों, अब एक इससे पहले एक और निकालना पड़ेगा रूल, हमें यहाँ पर ब्रेक लगाना है। देखिए घात के ऊपर घात आ गई, घात के ऊपर घात के हमने मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, लिखा दिया है पहले। तो यहाँ पर 2 की घात हो जाएगा 16 चौको 64, सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको लिखा दिया फॉर्मूला हमने। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, घात के ऊपर घात है तो हो जाएगा 16 चौको 64, मतलब 16 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे 64, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट में आएगा 64, मतलब 0.64 इंटू यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 की पावर 0.36 दे रखा है, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब बताइए क्या बेस समान हो गया? बेस आधार समान है नहीं? देखिए आधार इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया। अगर आधार समान होता है तो आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 0.64 प्लस 0.36 को अगर ऐड करते हैं तो आपका 2 की पावर, देखिए इसको ऐड कर लीजिए, हमेशा ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। 0.64 और 0.36 को आप जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 की घात 1 का मान हमेशा 2 होता है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही सवाल करेंगे, बेस को हम समान करके इजीली सवाल पा जाएंगे, आंसर पा जाएंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों, उतार लीजिएगा सवाल। ये अभी इजी सवाल ले रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, अच्छे सवाल भी लेंगे। आज थोड़ा इजी करते हैं, कल हम पेपर से उठाए वो सवाल, जो पेपर में आए हुए सवाल हैं उनको उठाएंगे आपके लिए और उनको कराएंगे, ताकि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाए। देखिए नेक्स्ट सवाल कैसे करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है 256, यहाँ लिखा है 256, 256 की पावर लिखा हुआ है यहाँ पे 16.16, मतलब 0.16 इंटू लिखा हुआ है 16 की पावर 0.18, 16 की पावर 0.18 को हल कीजिए, हल या सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो। देखिए इसको कैसे करेंगे, वही काम से वही काम करना आपको प्यारे भाइयों। अगर ये 16 लिखा है तो ये 16 बन सकता है, लेकिन ये 256 नहीं बन सकता है, तो इसको हम 16 बना लेंगे, इसको 16 बनाएंगे और देखते हैं कैसे सवाल होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग दोस्तों, यहाँ पर 256 को अगर हम 16 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 16 की पावर 2, क्योंकि 16 का स्क्वायर या 16 का ही वर्ग 256 होता है। तो 16 की पावर हम यहाँ सही से लिख देते हैं, 16 की घात 2 लिखेंगे और इसकी जो भी पावर लिखी है 0.16 लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं सवाल। सही है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इंटू यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखा 16 की घात 0.18, इसको नहीं लिखेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं, मतलब इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए घात के ऊपर घात है दोस्तों, तो घात की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 की पावर 16 दूना कितना हो जाएगा 32, लेकिन 0.32 होगा, 0.32 होगा। इसके बाद इंटू 16 की पावर आपका 0.18 यहाँ दिया है, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका आधार सेम है, आधार समान आ गया तो आधार एक बार लिखते हैं और घात को जोड़ लेते हैं दोस्तों। घात को जोड़ेंगे 0.32 में 0.18 जोड़ लेंगे। देखिए 0.32 में 0.18 को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो अगले स्टेप में हो जाएगा 16 की घात, ऐड करके देख लेते हैं, 8 2 10 की 0, 3 और 1 4 और 1 5, देखिए ऐड करके 32 और 18 ऐसे ऐड कर लो, पॉइंट लगा दो, तो आ जाएगा 0.50 या 0.5 भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये आधा ही लिखा है दोस्तों,
ध्यान रखिएगा। तो ये 0.5 लिख ले आऊंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 को अगर पॉइंट देखिए, अब घात में अगर पॉइंट आ गया तो आप घात को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, तो हमको पॉइंट भी हटाना होता है मेरे भाई। अब पॉइंट अगर आप लोग हटाएंगे तो यहाँ पर आपका पता है क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो बढ़ेगा। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 1/2, मतलब अब आ गया आपका दोस्तों 16 की पावर 1/2। यहाँ तक नोट कर लीजिए दोस्तों, 16 की पावर 1/2 आ चुका है। देखिए समझने और समझाने, जैसा कि हम बोलते रहते हैं वीडियोस में कि ये सवाल सिर्फ समझने या समझाने में टाइम लगता है दोस्तों। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली 10, 20, 25 सवाल की आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये सवाल आपके लिए बहुत इजीली हो जाएंगे। ये सब जरूरत नहीं लिखने की, हम लोग सीधे सवाल देखेंगे, सीधे 2-3 लाइन में आंसर आएगा हमारा। लेकिन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप जो है आंसर जल्दी नहीं पाएंगे, ये बात नोट कर लीजिए भाइयों। इसलिए समझना जरूरी है सवाल को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 16 की पावर 1/2 आ गया, तो अभी हम 1/2 को हटाना है, तभी तो हमारा आंसर आएगा। या जो 1/2 लिखा हो तो सीधे सीधे आप 16 को रूट में चढ़ा सकते हैं, 1/2 का मतलब रूट होता है। यहाँ से भी आप आंसर पा सकते हैं 4, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ दिमाग आपका नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं भाइयों, 16 को आप लिख लो 4 की घात 2, और इसकी पावर जो 1/2 है उसको ऐसे लिख दो, और घात के ऊपर घात होती है तो घात गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आप 4 की घात 2 की 1/2 से गुणा करेंगे तो आप कैंसिल होकर 4 की घात 1 हो जाएगा। 4 की घात 1 का मतलब होता है 4, ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। या आप उस पर रूट चढ़ा लेते, 16 की पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट सवाल लेते हैं आज। सवाल अभी दोस्तों मानते हैं थोड़ा इजी है, लेकिन सवाल को समझना है, जरूरी है समझना सवाल। बेसिक अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया दोस्तों तो आप मार देंगे छक्का। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, सवाल एक और लेते हैं हम। यहाँ पर आप लोगों को घर के लिए देते हैं दोस्तों, 16 की पावर लिखा है। ये सवाल करा चुके हैं दोस्तों, दोबारा दे रखा है, दूसरा लेते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ सवाल लेते हैं, थोड़ा हम इक्वल समीकरण वाले लेते हैं। जैसे लिखा है 243 की पावर n+1 इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ पे 81 की पावर 7। देखिए इस टाइप के सवाल, अभी हमने इस टाइप के सवाल नहीं बोल सकते, इस टाइप का अभी फॉर्मूला आपको लिखाया है दोस्तों। यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप घात को बराबर कर पाते हैं तो घात को बराबर कर लीजिए, और नहीं घात बराबर कर पा रहे हैं तो आप बेस बराबर कीजिए। यहाँ पर हमको लगता है घात बराबर नहीं कर मिलेगी, क्योंकि यहाँ n के पदों में यहाँ अचर पद दे रखा है 7, तो घात तो कोई मतलब नहीं बराबर करने का, लेकिन इनका आधार हम लग रहा है बराबर कर सकते हैं। देखिए यहाँ 81 लिखा है और यहाँ 243 लिखा है, कुछ ऐसा लग रहा है बराबर कर सकते हैं। 9 या 3 लिख के करके देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अगर 243 को और 81 को देखा जाए तो ये देखिए अगर 9 में आता है, 9 में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 3 में आ रहा होगा। अगर हम बात करें 3 की पावर 3 की तो 81 होता है दोस्तों, सॉरी 27 होता है, 27 हो गया दोस्तों। अगर हम 3 की पावर 4 की बात करें तो 81 हो गया दोस्तों। अगर हम 3 की पावर की 5 की बात करें तो यहाँ शायद 243 मिल जाएगा, चाहे करके चेक कर लेते हैं। अगर 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243 मिल गया। देखिए 3 की पावर 5 लिखा है दोस्तों, ये 243 जो है 3 की पावर कितना है 5 लिखा हुआ है, तो आप 3 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ इजीली। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए 3 की पावर 5 और इसकी पावर जो भी दे रखी है उसको ऐसी छाप देंगे। बराबर में यहाँ लिखेंगे 81 को 3 की पावर, अभी मैंने ऊपर लिखा था 3 नहीं 4 लिखेंगे और इसकी पावर हो जाएगा 7। अब हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से सवाल को। देखिए कैसे करते हैं सवाल, फिर वही रूल, घात के ऊपर घात की गुणा करते हैं, घात के ऊपर घात की मल्टीप्लाई करते हैं। आधार मेरा सेम है, जो भी बराबर इक्वल मतलब पावर आएंगे उनको इक्वल रख लेंगे, एन का मान आ जाएगा। यहाँ पर पूरा सवाल नहीं लिखा था, इसमें लिखा था का में एन का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख लीजिए में एन का मान ज्ञात कीजिए, एन का मान बताओ। कंप्लीट कर लीजिएगा सवाल दोस्तों। यहाँ पर एन का मान पूछा है आपसे। अब देखिए घात के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, नीचे तो रहेगा, और घात की अगर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए 5 इंटू, और ये जब दो पद दे रखे हो तो इनको हमेशा ब्रैकेट में लिखना। स्टेप बढ़ा रहा हूँ, मैं सीधे भी कर सकता था लेकिन समझाने के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ भाइयों। देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 4 से कितना 28, 28। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे भाइयों, 3 की पावर हो जाएगा 5n
5n हो जाएगा, और 5 में n से मल्टीप्लाई किए 5, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही रहेगा, बराबर हो जाएगा 3 की पावर 28। अगले स्टेप में देखिए, अब स्टेप क्या देखिए, बेस हमारा समान है तो घात को हम इक्वल ले लेंगे। घात हमारी बराबर होगी 5n प्लस 5 इक्वल्स टू 28। ये होगी दोस्तों, देखिए 5n प्लस 5 बराबर 28। कोई डाउट नहीं। देखिए यहाँ पर 5n बराबर हो जाएगा 28 माइनस 5। 28 माइनस 5 आ गया दोस्तों। 28 में से 5 अगर हम घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर कभी थोड़ा क्रिटिकल आ सकता है, कोई डाउट नहीं है, आंसर सही जाएगा आपका। यहाँ पर 5n में से अगर हम 5n बराबर यहाँ 28 में से 5 घटा दें 23 आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 23/5। करेक्ट आंसर बिल्कुल 23/5 या 23/5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देखिएगा भाइयों, अगर n का मान यहाँ संख्या के रूप में होता, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं होता, एक नॉर्मल संख्या दे रखी जैसे 3 होती, 4 होती, 5, तो हम ऑप्शन से बहुत इजीली कर लेते। लेकिन ये थोड़ा क्रिटिकल वैल्यू दे रखी, इसलिए हम बेसिक से इसको करेंगे। अभी हम इसके सवाल आपको ऑप्शन से कराएंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिएगा, आज नहीं बता पाएंगे तो कल बताएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑप्शन से आपको जरूर बताएंगे इनके सवाल हम। बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो है अपने चैनल ज्ञान विद एचपी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो देखते हैं तो आप पूरी वीडियो देखेंगे दोस्तों, तो आपको ज्यादा ही समझ में आएगा कुछ। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आज का लास्ट सवाल देखते हैं प्यारे भाइयों। यहाँ पर हमें सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल ये है दोस्तों, 3 की पावर x माइनस 8, यहाँ लिखा है 3 की पावर x माइनस 8 इक्वल्स टू 27 की घात, 27 की पावर लिखा हुआ है आपको 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 दोस्तों। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, x का ही मान निकालना है। तो दिया हुआ, मतलब इफ करके लिख लेते हैं, यदि ये दिया हुआ है आपको, तो x का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान बताओ। ठीक है, वही काम कर रहा है प्यारे भाइयों। यहाँ पर आधार बराबर कर लेंगे, आधार यहाँ 3 है, यहाँ 27 है, तो यहाँ 27 तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको 3 बना लेंगे। तो ये तो 3 ऐसे ही करेंगे, इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, और इसको लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब होता है। उसके बाद 2x माइनस 1 को ऐसे लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 3x की माइनस 8। देखिए ये सेम रहेगा, अभी भी सेम रहेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, घात के ऊपर घात है तो हो जाएगा 3, बेस में तो 3 रहेगा दोस्तों, और घात में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। दोनों में करते हैं, नहीं एक में करके छोड़ दो भाई, दोनों में करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 6x माइनस हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए बेस आपका क्या है, समान है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 6x माइनस 3। x का मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन आसानी से यहाँ आ गए। नहीं देखिए, अगर हम x को इधर ले जाएं भाइयों, x को इधर ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस x, और यहाँ पर देखिए इस x को मैं इधर ले गया भाइयों, 8 यहाँ पर माइनस का है, अगर मैं 3 को माइनस का इधर लाऊंगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस का। 6x में से अगर 1x हटा दिए तो कितना बचा? 5x। ऐसे यहाँ माइनस 8 में से प्लस 3 घटाएंगे, 5 तो आएगा दोस्तों, लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह वाली संख्या क्या है? बड़ी है, इसलिए चिन्ह के साथ आएगा माइनस। 5 से 5 कैंसिल, x का मान आ जाएगा -1। करेक्ट आंसर जाएगा। अब हम इसी सवाल को कल दोस्तों बताएंगे ऑप्शन से कैसे करते हैं, कल बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।